जब से मैं सोशल मीडिया पे आई हूँ तब से मैंने नोटिस किया है कि यहाँ जो लोग हैं वो हर वक्त प्यार ढूंढ रहे हैं। सबको चाहिए होता है कि कोई ऐसा पर्सन मिले जो उनसे प्यार करे, उनकी केयर करे। और मजे की बात यह है कि ऐसा पर्सन, ऐसा प्यार मिल किसी को नहीं रहा है। अब मैंने नोटिस किया है कि ये जो प्यार ढूंढ रहे हैं इसमें से ज्यादातर लोग शादीशुदा है। इनको जब पूछा जाता है कि आप शादीशुदा होने के बावजूद भी आप बाहर क्यों प्यार ढूंढ रहे हो, तब इनका कहना है कि हम जो है हमें जो है अच्छा पार्टनर नहीं मिला। हम जैसा पार्टनर डिजर्व करते थे वैसा नहीं मिला। तो मेरा कहना है कि आपको वही मिला है जो आप डिजर्व करते थे, जैसे आपके कर्म थे। भगवान हमें वही चीजें देते हैं जो हम डिजर्व करते हैं। जिस तरीके के हमारे कर्म होते हैं उसी तरीके की चीजें उसी तरीके के इंसान हमारे लाइफ में आते हैं। कुछ लोग जॉब को कोसते हैं, कुछ लोग अपने लाइफ पार्टनर को कोसते हैं कि हमें अच्छा नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं हमें जॉब अच्छी नहीं मिली। कुछ लोग कहते हैं मेरा परिवार अच्छा नहीं है। इस वक्त जो है बड़ा मन भावुक होता है कि कितने नादान है ये लोग। नहीं समझ रहे हैं कि ये यही डिजर्व करते थे। जिस जॉब के ऊपर वो पैसा कमा रहे हैं, जो जॉब करके पैसा कमा रहे हैं, जिस पैसे से उनका घर चल रहा है, उसी जॉब को कोसते हैं। जो लाइफ पार्टनर पूरा घर परिवार माँ बाप छोड़ के आपके लिए आई है, उसी लाइफ पार्टनर को कोसते हैं कि वो ऐसी नहीं है जैसी उनको चाहिए थी। पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि जो चीजें हमारे पास होती है उसकी हम वैल्यू नहीं करते, और जो चीजें हमारे पास नहीं होती है उसके पीछे हम भागते हैं। और फिर उसके पीछे हम इतना भागते हैं कि हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। और फिर इतनी जद्दोजहद करने के बाद वो चीज अगर हमें मिल भी जाती है ना, तो फिर हमें वो चीज मिलने के बाद हमें पता चलता है कि ये चीज तो इतनी महत्वपूर्ण थी नहीं जितना हम इसके पीछे भाग रहे थे, जितना हमने इसको पाने के लिए स्ट्रगल किया। तो ये चीज इतनी महत्वपूर्ण थी नहीं, हम एम ही इसके पीछे भाग रहे थे। फिर क्या होता है? फिर आप उस चीज को छोड़ के फिर दूसरी चीज के पीछे भागते हैं। आपको पता है हमारे दुख का कारण यही है। हमें जो मिलता नहीं हम उसके पीछे भागते हैं, और वो मिल भी जाता है तो उसकी हमारी नजर में वैल्यू कम हो जाती है। हमें पता चल जाता है कि वो इतनी महत्वपूर्ण थी नहीं। फिर हम दूसरी चीज पाने के पीछे भागते हैं और हम दुखी होते रहते हैं। तो हमारे दुख का कारण भी यही है कि हमें दूसरे के थाली का घी जो है बहुत फ्रेश, बहुत टेस्टी और बहुत खुशबूदार लग रहा है, और हमारे थाली में जो परोसा गया है वो बहुत बदबूदार लग रहा है, इसमें कोई टेस्ट ही नहीं है और फ्रेश भी नहीं है। फिर हम क्या करते हैं? दूसरे की थाली के ऊपर ध्यान रखते हैं और हम दुखी होते रहते हैं। वो घी आपको मिलता नहीं, फिर आप दुखी होते रहते हैं। कुछ लोग मुझे ये भी कहते हैं कि मैम आपके हस्बैंड जो है वो बहुत लकी है, जिनको आप जैसी वाइफ मिली, इतनी शांत, इतनी समझदार, इतनी मैच्योर। अगर आप जैसी वाइफ मिले तो क्या ही कहना। तो फिर मैं आपको बताना चाहती हूँ इस बात के ऊपर, तो जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। मैं सबके लिए शांत हूँ, हर इंसान के लिए शांत हूँ, लेकिन मैं अपने पति की जब बारी आती है, हस्बैंड की जब बारी आती है, तो मैं उनके लिए उनकी वाइफ ही हूँ। ये उनको अच्छी तरह से पता है कि मैं कितनी शांत हूँ, कितनी मैच्योर हूँ, कितनी समझदार हूँ। और मेरे पापा के बाद अगर कोई इंसान मेरी लाइफ में है जो मुझे संभाल सकता है, मेरी जिद को, मेरे अग्रेशन को संभाल सकता है, तो ये वही इंसान है जो भगवान ने मेरे साथ भेजा है मेरे लाइफ पार्टनर के रूप में। जो मुझे सिर्फ ये अकेला इंसान ही संभाल सकता है, समझा सकता है, कंट्रोल कर सकता है मेरे गुस्से को, मेरी हर एक चीज को। तो मुझे लगता है कि मुझे मेरी लाइफ में भगवान ने वही इंसान भेजा है जो मुझे संभाल सकता था। और मैं अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखती हूँ ना, इमेजिन करती हूँ कि ये मेरे साथ होता तो कैसा होता, ये मेरे साथ होता तो कैसा होता। तो मैंने लास्ट में यही पाया है कि ये जो मेरे साथ है ना, यही मुझे संभाल सकता है। और इस दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं दिखाई देता कि जो मुझे संभाल सकता था, और ये मुझे संभाल सकता था, इसलिए भगवान ने इसको मेरी लाइफ में भेजा है। तो भगवान हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है।
तो समझो इस बात को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपनी जॉब को, अपने परिवार को क्रिटिसाइज़ मत करो, कोसो मत उसको। हम जब जब चीज़ों को कोसते हैं ना, वो हमारे लिए और खराब होती जाती है।